भाई रणविजय सिंह है, पुलिस इंस्पेक्टर। भगवान, ये क्या किया आपने? अवधेश जी, खुद को तकलीफ पहुंचाने से क्या क्या मिलेगा आपको? बैठिए इधर, बैठिए, आइए, बैठिए। हम अभी दवा लेकर आते हैं। देखिए कितना खून बह गया, क्या जरूरत थी ये सब करने की? हम अपने आप को इतना कमजोर, इतना असहाय, इतना मजबूर कभी महसूस नहीं किए हैं। कभी सोचा नहीं था जिंदगी ऐसा करवट भी ले सकता है। जाने किस्मत को क्या मंजूर है अर्पिता। बुआ जी, अपने आप को इतनी तकलीफ देके कुछ हल नहीं निकलने वाला है। तो फिर आप ही बताइए बहू जी, क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं आप लोगन क्या सोचेंगे, पर अभी हवेली की इज्जत और शिखा की इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है, शिखा की शादी। हम सोच रहे हैं बबुआ जी, आप तुरंत ही कोनो लड़का देख के शिखा का ब्याह कराए दें। कोनो आदमी को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ रहा। लेकिन दीदी, हम शिखा की शादी किसी और लड़की के साथ कैसे करवा सकते हैं, जबकि वो तन्मय से प्यार करती है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। शिखा किसी और के साथ शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी, और हम उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये सरासर नाइंसाफी होगी, गलत होगा ये। तुम क्या चाहती हो? तन्मय के साथ शिखा की शादी कराए दे तो वो खुश रहेगी? तुम भूल गई तन्मय कौन है? अरे वो रणविजय का भाई है, वही रणविजय जो उन बबुआ जी के जान के पीछे पड़ा रहा। अरे अर्पिता, ये शादी जो हो भी जाए तो वो रणविजय अपने बदले की आग में शिखा और के बच्चे को झोंक देगा। हमें पता है दीदी, लेकिन क्या ये सही है कि किसी के साथ दुश्मनी हो और उसकी सजा शिखा को मिले? आगे आने वाली आग के डर से हम शिखा को जिंदगी का वो जहर तो नहीं पीने पर मजबूर कर सकते ना, जिसे पीकर वो अपनी जिंदगी मर मर के काटे। इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? अपनी नफरत की आग में हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और अवधेश जी, ये आपकी वही बहन है जिसकी हर छोटी मोटी जरूरतों को आप पूरा करते थे। ये वही बहन है जिसके हर नखरे को आप सर आंखों पर रखा करते थे। आज उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी खतरे में है। उसे आपकी जरूरत है तो क्या आप उसके लिए इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? क्या आप उसके प्यार की निशानी की रक्षा और उसकी परवरिश में मदद नहीं करेंगे अवधेश जी? बस अर्पिता,
बहकी बातें करना बंद करो। ये सब किताबी बातें हैं, किताबन में ही अच्छी लगत है। असल जिंदगी का रूप कुछ और ही है। ये सही कह रही है बहू जी। हमें अपना बहन का खुशियों को रक्षा करना होगा। हम जानते हैं हमें क्या करना है। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, माँ बाप दोनों का प्यार दिया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत का हमेशा ख्याल रखा है। इस दिन के लिए कि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बहन के प्यार के जाल में फंसकर हमें भूल जाओ। अगर शिखा के पेट में बच्चा पल रहा है तो इससे मुझे क्या लेना देना? उसे जाकर कह दो बच्चा गिरा दे, बस। देखो जो हुईगा सो हुईगा बा। अब में हमरा बहन का तो कोनो दोष है ही नहीं, तो फिर उसे काहे सजा दे। हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, अपनी बहन से ब्याह कर लिया। हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम शिखा से बहुत प्यार करते हैं, मगर हम अपने भाई से भी उतना ही प्यार करते हैं। और हमारे भाई ने आपके बारे में हमें सब कुछ बता दिया कि आप क्या हैं और क्या काम करते हैं। अब आप ही बताइए कि हम अपने भाई को दुखी कर उनकी गुनहगार की बहन के साथ शादी कैसे कर लें? अरे तो बबुआ, ये तो नहीं ना जान के प्यार किए थे कि हमारी बहन है और हम तुम्हारे भाई के दुश्मन। लेकिन अब तो हम जानते हैं ना। मतलब ब्याह नहीं करोगे? हाँ, हरगिज़ नहीं। दो रास्ता है बबुआ तुम्हारे पास, या तो ब्याह कराओ नहीं तो यही तेरी खोपड़िया चितराए देंगे। चुन लियो एक रास्ता, हमारी बहन को गले लगाना है या मौत को। हम मौत को गले लगाएंगे। चलाओ गोरे, शूट में। आखिर आ गए ना अपनी औकात पर। एक गुंडा मार पीट धमकी देने के अलावा और कर भी क्या सकता है? अफसोस है कि तुम जैसा गुंडा सड़क पर छूटा घूम रहा है और मेरे भाई जैसा ईमानदार ऑफिसर जेल की सलाखों के पीछे, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर अपने भाई का सच्चाई जानते ना बबुआ तो अब ये सब नहीं बोल रहे होते यहाँ। और हमें भी अगर ये सच पता होता ना कि शिखा तुम्हारी बहन है जिसकी वजह से मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद होगी,
और उसकी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई है, तो हम उसके साथ ये प्यार के खेल ना खेलते। क्या बोला? खेल? तो प्यार तुम्हारे लिए खेल है, तुम्हारा कसूर नहीं है बबुआ। अब बड़े भैया जो संस्कार दिए हैं वो तो बोलेंगे ही ना। हाँ वही भाई, जो समाज की रक्षा करते करते आज जेल में बंद है। अब देख बबुआ, तुम्हारे भाई के जेल जाने का कारण तो हम हैं, हाँ? लेकिन अब हम का किए का नहीं किए उनमें सिखा का दोष है बे, हैं? और उसे जो संस्कार दिए हैं वो तुमसे अच्छा कौन जानता है। अब अगर चाहते हो कि सब सही रहे, या तो करना पड़ेगा बबुआ। किसी भी हाल में नहीं। तुम लोगों ने जो मेरे भाई के साथ हाल किया उसे देखकर मेरे साथ जो बीत रहा वो तुम लोग समझ नहीं सकते। यहाँ मेरे घर में मातम का माहौल है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पर ढोल बजाऊं। मुझे तो ये अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुम ये मुझसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारी बहन के साथ शादी करूंगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तन्मय, भैया इसको क्या हो गया ये? क्या हुआ अवधेश जी? मेरे पास और कोनो रास्ता नहीं था। हाथ जोड़े मिन्नत किए, लेकिन इस शिखा से ब्याह करने को राजी नहीं था। तो क्या आप जबरदस्ती इसे? हाँ, जबरदस्ती किए, नहीं तो क्या करते? अपनी बहन का जिंदगी नरक होने दें, उनको तिल कर मरने दें हम। तो अब आगे का सोचें। सोचना का है, 4 दिन के अंदर ही कब होगा ये हवेली में उसका। ये आप क्या कह रहे हैं अवधेश जी? शादी की सिर्फ 7 फेरों का नाम नहीं होता, और जबरदस्ती करके या इसके परिवार को ना खुश करके ये शादी नहीं हो सकती अवधेश जी। बस अर्पिता, नाखुश तो तुम्हारी शादी में भी रहे सब जन, तुम्हारे घर में भी और ये घर में भी। हम जानते हैं कि हमारी शादी से कोई खुश नहीं था,
इस घर में ना हमारे घर में। लेकिन हम तो खुश थे ना अवधेश जी। हमने तो एक दूसरे से प्यार करने के बाद ही शादी की थी। अगर ऐसा इन दोनों के बीच नहीं है, इन दोनों में से एक भी शादी के लिए राजी नहीं है, तो फिर इन दोनों की जिंदगी नर्क हो जाएगी। हे बबुआ जी, आप लोगन की शादी के बाद हम रहे ही घर में, ना चाहे के भी रिश्ते को स्वीकार कर लिए, पर वहां कौन है? वो रणविजय दरोगा, वो कभी नहीं स्वीकार करेगा ये सब। फिर क्या होएगा? ये बेचारी शिखा इन ब्याही माँ बन के ही हवेली में रह जाएगी और सारा समाज ही के चरित्र पर कीचड़ उछालेगा। और फिर वो बेचारी ही कीचड़ के दलदल में फंस के अपनी दम तोड़ देगी। यही चाहती हो का? हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, तुम आखिर चाहती का? जब इस रिश्ते के लिए राजी नहीं रहे तब तुम ही हम लोगन को प्रेम का पाठ पढ़ाए के राजी कर ली, और आज जब राजी हो गए हैं तो तुम रोक रही हो। अरे जौनी छोकरे को उठाए के ना लाते तो काई जबरदस्ती शादी के लिए तैयार हो जाता? कुछ समझाइए बबुआ जी को। भाऊजी ठीक कह रही हैं, और जो कह रही हूँ चुपचाप सुनो। लेकिन अवधेश जी, अगर तन्मय शादी नहीं करना चाहता तो आप जबरदस्ती मत कीजिए। शिखा के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और बंदूक की नोक पर आप शादी तो करवा सकते, लेकिन प्यार नहीं। और एक बार दोबारा कोशिश तो करके देखिए, शायद तन्मय मान जाए। बस मेरे पास अब और कोनो दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्या चाहती हो? समाज का ताना सुन सुन के हमारी बहन अपना जान दे दे? ये चाहती हो? हाँ, हमारे बोलने का बस। अब और कोनो मतलब बताने का जरूरत भी नहीं है। 4 दिन का भीतर इन लोग का ब्याह हो रहा है, पूरा रीति रिवाज के साथ, मेहमानों के बीच। बस 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 बस। और अगर हो सके तो अपने घर वालों को निमंत्रण भेज देना।